अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया। आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती ने मेरी रूह तक को हिला दिया है, बोलान वैली। अक्सर हम बलूचिस्तान को रेगिस्तान, पत्थर और सूखी ज़मीन से जोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों बोलान वैली एक छुपा हुआ जन्नत है, एक सीक्रेट पैराडाइज जो पाकिस्तान के दिल में बसा हुआ है। आज का सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, ये एक कहानी है। कहानी मंजर की, लोगों की और उन लम्हों की जो जिंदगी भर याद रहेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोल रहे हैं बोलान वैली के राज। जब मैं पहली दफा बोलान वैली के रास्ते पर चली तो मेरी आंखों ने जो देखा उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सोचो, एक तरफ बुलंदोबाला क्लिफ्स, दूसरी तरफ नदी का शफाफ पानी जो पत्थरों के दरमियान से बहता है, और बीच में एक पुराना रेलवे ट्रैक जो सीधा हिस्ट्री की तरफ ले जाता है। ड्रोन का एक शॉट ऊपर उठता है और आपको समझ आता है कि बोलान सिर्फ एक वैली नहीं, बल्कि एक पेंटिंग है, एक मास्टरपीस जो नेचर ने अपने हाथों से बनाई है। मैंने अपना इंस्टा 360 निकाला और चलती गाड़ी से रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर कर्व, हर मोड़ एक सिनेमैटिक फ्रेम। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हूँ, और दिल के किसी कोने में ये सोच आ रही थी कि अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होगा। क्वेटा से बोलान का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। रास्ता पुराना है लेकिन कहानियों से भरा हुआ। ये वही रास्ता है जहाँ से पुराने जमाने के कैरावैन गुजरते थे, उन कैमल्स के साथ जिन पर नमक, मसाले और सिलसिलेवारी कहानियाँ सफर करती थी। आज वही रास्ता ट्रक्स, गाड़ियों और टूरिस्ट वैन से भरा हुआ है। मैंने अपनी कार की विंडस्क्रीन पर गोप्रो माउंट किया हुआ था। हर मोड़ पे एक नया मंजर और हर मंजर एक कहानी। गूगल मैप्स ऑफलाइन मोड पर चल रहा था, क्योंकि यहाँ सिग्नल लग्जरी है। कभी कभी लगता था कि हम कहीं गुम ना हो जाएं, लेकिन फिर हर मोड़ पे खुलता हुआ नया जहाँ मुझे खुद को गुम करने पर मजबूर कर रहा था। रास्ते के दोनों तरफ आपको कभी छोटे छोटे पत्थर के घर मिलते हैं, तो कभी आपको भेड़ बकरियां चराते हुए लोग, और कभी एकदम से खुला हुआ मंजर जो आपकी सांस रोक लेता है। दोस्तों, ये सफर सिर्फ फिजिकल नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। बोलान पास, एक ऐसा रास्ता जिसे हिस्ट्री ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये वही पास है जहाँ से मुगलों की फौज गुजरी, जहाँ से ट्रेडर्स अपने सफर करते रहे, और फिर आया ब्रिटिश कॉलोनियल एरा जब उन्होंने यहाँ रेलवे टनल बनाए। मैं खुद हैरान थी कि इतने सूखे, पथरीले और खुरदरे इलाके में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने ऐसे टनल्स कैसे बनाए जो आज भी खड़े हैं। कैमरा ट्राइपॉड पे सेट करके जब मैंने उन पुराने रेलवे ब्रिजेस की शॉट्स ली तो मुझे लगा मैं किसी टाइम कैप्सूल के सामने खड़ी हूँ। पत्थरों पे लिखी हुई कहानियाँ और हवा में गूंजते हुए वही कहीं से पुराने कदम अब भी इस वैली में गूंज रहे हैं। बोलान सिर्फ एक मंजर नहीं, ये एक किताब है, और हर पत्थर, हर टनल इस किताब का एक चैप्टर है। सुबह का मंजर हो या शाम का, बोलान वाली अपने रंग बदलती रहती है। दिन के वक्त ये क्लिफ्स गोल्डन चमकते हैं और शाम के वक्त सुर्ख रंग में ढल जाते हैं। नदी का पानी कभी धूप में सिल्वर लगता है और कभी चांदनी रात में आईना बन जाता है। मैंने अपना टाइम लैप्स कैमरा सेट किया, और दोस्तों, जब मैंने फुटेज देखी तो मेरी सांस रुक गई। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान के रंग लाल से नीले और फिर सुनहरी में बदलते गए। ऐसा लग रहा था जैसे खुदा अपनी ब्रश से आसमान पे पेंटिंग कर रहा है। वो लम्हा सिर्फ एक सीन नहीं था, वो मेरी रूह का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, बोलान वैली सिर्फ मंजर तक महदूद नहीं। यहाँ के लोग, उनकी कल्चर और उनकी रूहानी कहानियाँ, वो इस सफ़र को असल में जिंदा करते हैं। अगली सेगमेंट में मैं आपको मिलवाती हूँ बोलान के लोगों से। दोस्तों, सफ़र की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब आप वहाँ के लोगों से मिलते हो, और बोलान वैली के लोग बस दिल जीत लेते हैं। मैं एक छोटे से गांव में गई। बच्चे खुश होकर मेरे ड्रोन के पीछे भाग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो एक नई दुनिया देख रहे हों। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी सिंपल तरीके से गुजारते हैं। औरतें रंग बिरंगी दुपट्टे और गहने पहनती हैं और अपने घर के बाहर बैठी हुई रोटियां सेक रही होती हैं। एक लोकल आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी के साथ मिलकर ट्रेडिशनल बलोची एम्ब्रॉयडरी दिखाई।
हर धागे में कहानी थी, उनके एंसेस्टर्स की, उनकी ज़मीन की। मैंने अपना लपेल माइक यूज़ किया और आंटी से इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उनकी उर्दू सिंपल थी लेकिन जज्बात गहरे थे। वो कह रही थी, बेटी हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हमारे पास मोहब्बत और इज्जत बहुत है। जो भी हमारे गांव आए वो मेहमान नहीं रहता, वो हमारा अपना हो जाता है। और दोस्तों, उस वक्त मुझे समझ आया कि बोलान के लोग ही इस वैली की सबसे बड़ी खूबसूरती हैं। सफ़र में असली मज़ा तब आता है जब आप लोकल खाना ट्राई करते हो, और बलूचिस्तान का खाना उफ, बस दिल जीत लेता है। एक गांव के छोटे से दस्तरख्वान पर मुझे सब्जी सर्व की गई। एक पूरी बकरी जो नमक और मसालों में मैरिनेटेड थी, धीरे धीरे कोल फायर पर रोस्ट हो रही थी। उसकी खुशबू ने दूर तक सबको अपनी तरफ खींच लिया। मैंने अपना DSLR निकाला और सब्जी के स्लो मोशन शॉट्स लिए। फ्लेम्स की चमक और मीट के रोस्टिंग की आवाज़, उफ, वो सीन देखने लायक था। फिर आई काक ब्रेड, पत्थर पर सेकी गई रोटी जो बड़ी क्रिस्पी थी, उसके साथ फ्रेश खजूर और ट्रेडिशनल बलोची चाय। चाय में दूध कम था लेकिन स्वाद उफ, लाजवाब। मुझे लगा कि मैं एक फूड ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। हर बाइट के साथ मैं कैमरे की तरफ देख के कहती जा रही थी, गाइस यू हैव टू ट्राई दिस वंस इन योर लाइफ। और दोस्तों, जब लोकल बच्चे मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगे तो वो एक फैमिली डिनर जैसा लग रहा था। उस लम्हे ने मुझे ये एहसास दिलाया कि असली टेस्ट सिर्फ खाने में नहीं बल्कि साथ बैठकर खाने में है। अब अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो मैं ये सफ़र आपके साथ इतने खूबसूरत शॉट्स में शेयर ही ना कर पाती अगर मेरे पास मेरा ट्रैवल टेक ना होता। सबसे पहले ड्रोन, उसने मुझे वो नज़रिए दिए जो इंसान की आंख नहीं देख सकती। जब ड्रोन बोलान के क्लिफ्स के ऊपर से गुजरता था तो लगता था मैं एक बर्ड बन गई हूँ जो अपने पर फैलाकर ऊपर से दुनिया देख रही है। फिर आता है गोप्रो। ये छोटा सा कैमरा ने मेरी हाइकिंग और पानी के शॉट्स को जिंदा कर दिया। जब मैं पत्थर चढ़ रही थी या स्ट्रीम के बीच से गुजरी, गोप्रो हर लम्हा कैप्चर कर रहा था। और मेरा फेवरेट इंस्टा 360 डिग्री फुटेज ने मुझे ये फील करवाया कि मैं वापस वही लम्हे जी रही हूँ, जैसे वक्त रोक साथ दे रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी ने मुझे सेफ भी रखा। GPS ट्रैकर, ऑफलाइन मैप्स और सोलर पावर बैंक, इन्होंने इंश्योर किया कि मैं एक सोलो फीमेल ट्रैवलर होते हुए भी सिक्योर फील करूं। तो दोस्तों, ट्रैवल सिर्फ मंजिल देखने का नाम नहीं, ट्रैवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन लम्हों को रिकॉर्ड करना, उन्हें दुनिया के साथ शेयर करना, ताकि लोग समझ सकें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अब तक हमने बोलान के लोग, उनका कल्चर और उनके स्वाद का मजा लिया, लेकिन दोस्तों, असली एडवेंचर अभी बाकी है। आप रेडी हो ना हिडन जेम्स देखने के लिए? अगले सेगमेंट में मैं आपको ले चलूंगी उन वाटरफॉल्स, टनल्स और केव्स तक जो इस वैली को असल में एक सीक्रेट पैराडाइज बनाते हैं। दोस्तों, बोलान वैली सिर्फ उन मंजरों तक महदूद नहीं जो आप रोड से देखते हो। इसके असली राज तो उन कॉर्नर्स में छुपे हैं जहां पहुंचना आसान नहीं। मैंने एक लोकल गाइड के साथ हाइक किया। पत्थर, नैरो ट्रेल्स और कभी-कभी खामोशी का ऐसा जादू कि अपनी सांस की आवाज़ भी बहुत बड़ी लगती थी। और फिर एक छोटी सी वाटरफॉल, पत्थरों के बीच से पानी गिर रहा था, हल्की हल्की मिस्ट हवा में थी। मैंने अपना गोप्रो निकालकर स्लो मोशन शॉट लिया। पानी के कतरे सनलाइट में छोटे छोटे डायमंड्स की तरह चमक रहे थे। लेकिन बोलान सिर्फ वाटरफॉल्स का नाम नहीं, यहाँ पुराने रेलवे टनल्स हैं जिनमें गुजरते वक्त एक अजीब सा थ्रिल महसूस होता है। सोचो, आप एक अंधेरे टनल से गुजरो और सामने एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे। वो लम्हा एक एडवेंचर मूवी का हिस्सा लगता है। लोकल्स कहते हैं कि कुछ केव्स में रूहानी असर है। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, शायद हवा की गूंज या शायद कुछ और। मैंने इंस्टा 360 सेट किया और एक छोटी केव एक्सप्लोर की। अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की लाइट और खामोशी। उस वक्त मुझे ये समझ आया कि बोलान सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, बोलान एक मिस्ट्री है, एक सीक्रेट जो हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींचता है। एडवेंचर के बाद सबसे सुकून मिलता है जब आप लोकल्स के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनते हो।
एक शाम मैं एक शेपर्ड के घर गई। मिट्टी का छोटा सा घर, चारपाई और चूल्हे पर बनती हुई चाय। बच्चे मेरे ड्रोन को हैरत से देख रहे थे, जैसे वो कोई जादुई चिड़िया हो। उनकी माँ ने मुझे खजूर और गरम रोटी दी। उनकी मुस्कान ने मुझे महसूस करवाया कि मैं मेहमान नहीं, अपने घर पर हूँ। वो शेफर्ड मुझे कहने लगा, बेटी, हमारे पास दौलत नहीं, हमारी दौलत ये ज़मीन है, ये पानी है और ये खुला आसमान है। मैंने उनकी तस्वीर अपने DSLR से ली। उसकी आंखों में एक सुकून था जो शायद शहरों में खो गया है। दोस्तों, ये मोमेंट सिर्फ फुटेज नहीं होते, ये लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती यादों में से हैं। अब अगर मैं ये सफ़र आपको इतने सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाई पा रही हूँ तो इसका शुक्रिया है मेरी ट्रैवल टेक का। सबसे पहले मेरा ड्रोन। जब ये क्लिफ्स के ऊपर से फ्लाई करता है तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, जैसे मैं खुद हवा में उड़ रही हूँ। फिर गोप्रो। जब मैं नैरो ट्रेल्स पे चलती हूँ या स्ट्रीम के पानी में गुजरती हूँ, ये छोटा सा कैमरा हर वो एंगल कैप्चर कर लेता है जो आँख कभी मिस कर देती है। और मेरा फेवरेट इंस्टा 360 डिग्री शॉट्स मुझे फ्यूचर में वापस ये लम्हे जीने का चांस देते हैं। लेकिन गैजेट सिर्फ कैमरा तक महदूद नहीं। सोलर पावर बैंक, पोर्टेबल स्टोव और GPS ट्रैकर ये मेरे सफ़र के अनसंग हीरोज़ हैं। क्योंकि दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी लग्जरी है यहाँ। अगर ये साथ ना होते तो शायद मैं आप तक ये कहानी ही ना ला पाती। एडिटिंग टेबल पर बैठकर जब मैं ये सब कंबाइन करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सिर्फ अपना व्लॉग नहीं बना रही, मैं एक दास्तान सुना रही हूँ। एक दास्तान जो पाकिस्तान के दिल में छुपी हुई है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस सफ़र के आखिरी हिस्से का। वो हिस्सा जहाँ सफ़र सिर्फ मंजर से ज़्यादा बन जाता है, एक एहसास, एक रिफ्लेक्शन। चलिए मिलते हैं एंडिंग में। दोस्तों, सफ़र का ये आखिरी लम्हा है। आपको लग रहा होगा कि मैं बोलान वैली छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन असल में बोलान मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये वादी अपनी रॉ ब्यूटी, अपनी कहानियों और अपनी रूह के साथ मेरे दिल का एक हिस्सा बन गई है। मैंने शहरों में बहुत सफ़र किया, बहुत कल्चर्स देखे, लेकिन जो सुकून मुझे यहाँ पत्थरों, पानी और खामोशी के बीच मिला, वो शायद कहीं और मिलना मुश्किल है। यहाँ के लोकल्स की मुस्कान, उनके हाथ की रोटी, उनकी कहानियाँ मुझे ये याद दिलाती हैं कि असली दौलत पैसा या शहरों की चमक नहीं, असली दौलत ये है ज़मीन का प्यार, मिट्टी की सुगंध और वो सिंप्लिसिटी जो दिल को छू जाती है। शायद इसीलिए इस जगह को पाकिस्तान्स सीक्रेट पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नज़ारे नहीं, ये एक एहसास है। और जो भी यहाँ आता है वो अपने अंदर एक नया रोशनी लेकर जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब एक दिन बोलान वैली का सफ़र करो, लेकिन याद रहे, ये सफ़र सिर्फ इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या वीडियोस के लिए नहीं, ये सफ़र एक कनेक्शन के लिए है, अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ और अपने खुद के अंदर छुपी शांति के साथ। और जब आप यहाँ आओ तो नेचर को डिस्टर्ब मत करना, इस पैराडाइज को जैसा है वैसा ही छोड़कर जाना, क्योंकि असली ट्रैवलर वो होता है जो अपने फुटप्रिंट्स के अलावा कुछ पीछे न छोड़े। ये था मेरा सफ़र बोलान वैली के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको पाकिस्तान का कोई और सीक्रेट पैराडाइज एक्सप्लोर करना हो तो मैं अगला सफ़र कहाँ बनाऊँ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के खूबसूरत मंजर का ख्याल रखिए। मैं हूँ अलाया और ये था एक और दिल को छू जाने वाला सफ़र। फिर मिलते हैं नए एडवेंचर के साथ। अल्लाह हाफिज़।